नमस्कार दोस्तों। क्या दोस्तों आप चाहते हैं आपको हार्ट अटैक ना आए, आपको ब्लड प्रेशर ना हो, आपको ब्लड शुगर, आपको थायराइड जैसी बीमारी ना हो और आपका लीवर हमेशा स्ट्रांग बना रहे, लीवर से संबंधित कोई बीमारी ना हो, गैस, कब्ज, एसिडिटी कोई बीमारी ना हो, तो दोस्तों इन 4 चीजों को आज से आज ही आप त्याग दीजिए। इन 4 चीजों को खाना छोड़ दीजिए। यही 4 चीजें खाने से जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं होती हैं। दोस्तों का 4 चीजें कौन सी हैं, आपको क्यों नहीं खाना है, उसका रीजन भी हम बताएंगे, और आप उसके बाद सुनने के बाद 5 मिनट बैठ के जरा इसके बारे में सोचना, क्या वास्तव में यही 4 चीजें हैं इन खतरनाक बीमारियों का कारण। तो रिजल्ट आपके दोस्तों सामने आ जाएगा। और जब आपके समझ में आ जाए तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मेरी बात को मत मानना, आप अपने दिल की बात को मानना। आप अपने दिल की बात को मान करके इन चारों चीजों को 45 दिन के लिए आप छोड़ देना। ज्यादा दिन के लिए नहीं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 45 दिन के लिए। 45 दिन में रिजल्ट आपके सामने आएगा। अगर आप हार्ट अटैक की मेडिसिन ले रहे हैं, ब्लड शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं, थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं, या आप गैस, कब्ज, एसिडिटी के लिए कोई खाली पेट कैप्सूल खा रहे हैं, तो सारी दवाएं 45 दिन में आधी हो जाएगी। अगर इसे कंटिन्यू 4 चीजों को और 45 दिन छोड़ के आगे रखा तो दोस्तों कुछ ही दिनों में वो दवाएं आपकी बंद हो जाएंगी। जो दवा आप खा रहे हैं बिना दवा के मेडिसिन फ्री जिएंगे। अगर आपको इनमें से कोई बीमारी नहीं है और इन चीजों का आज से आपने संकल्प ले लिया इन चीजों के आज के बाद हम नहीं खाएंगे, तो पूरे भविष्य में आपको हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी कोई बीमारी नहीं होगी। दोस्तों 100% सत्य है, 100% सत्य है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके जानते हैं वो 4 चीजें कौन से। इसलिए मित्रों वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो पूरा देखिए, देखने के बाद आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। सबसे पहली चीज है दोस्तों है चीनी। चीनी स्वीट पॉइजन है, स्वीट पॉइजन है। चीनी बनाने में जो प्रोसीजर किया जाता है 4 से 5, और उसके बाद इसमें एक तरह का केमिकल मिलाया जाता है। वो केमिकल क्या है? सल्फर है। वही सल्फर जो गोला बारूद में यूज होता है, वही सल्फर इसमें मिलाया जाता है। तो दोस्तों ये सल्फर क्या है? एसिडिक है, ये जलनशील है। तो दोस्तों जब आप उसके खाएंगे, थोड़ा थोड़ा मात्रा में आप खा रहे हैं, आपका 4-5 परिवार का सदस्य का परिवार होगा, तो आप देखते होंगे 5-6 किलो महीने में लग जाती है। 4-5 बार आप चीनी पीते हैं, मार्केट में जितनी भी मिठाइयां बनती है उसमें चीनी की मात्रा जाता हो, तो ये सारी चीजें क्या है? गैस, कब्ज, एसिडिटी को बढ़ाती हैं। गैस का दोस्तों चीनी से बना हुआ प्रोडक्ट जब हम खाते हैं, नॉर्मल खाना हमारा 3 से 4 घंटे में पच जाता है, लेकिन चीनी से बनी हुई जितने भी प्रोडक्ट हैं इसे पचाने में 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। तो दोस्तों चीनी से बनी हुई चीजें आज से अभी से आप छोड़ दीजिए। इसका विकल्प है, इसके स्थान पर आप देसी गुड़ का प्रयोग करिए, वो नुकसान नहीं करेगा। देसी गुड़ अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो इसी गुड़ का एक और रूप होता है राब, जिसे हम देसी भाषा में खांड कहते हैं, इसका भी आप सेवन कर सकते हैं। नहीं दोस्तों राब ले सकते हैं, गुड़ नहीं ले सकते हैं, तो दोस्तों आप सफेद ही खाना चाहते हैं तो दोस्तों धागे वाली मिश्री लीजिए। धागे वाली मिश्री भी चीनी से तो अच्छी ही होती है, तो धागे वाली मिश्री लीजिए। नहीं तो नेचुरल मीठा खाने का प्रयोग करिए। जब आपको मीठा खाने की इच्छा हो, किशमिश खा लीजिए, खजूर खा लीजिए, छुहारा खा लीजिए, या कोई मीठा फल खा लीजिए। दोस्तों नेचुरल चीजें खाने का प्रयास करिए, चीनी से बनी हुई चीज छोड़ दीजिए। दूसरी चीज क्या है दोस्तों? रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन ऑयल, डालडा, ये दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। दोस्तों ये एक तो और एक मार्केट में तेल आ गया डबल रिफाइन, और उसको ऐसे एडवर्टाइज किया जाता है यानी कि अगर आप डबल रिफाइन खाएंगे तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। अरे उसको पहले सत्यता तो जानिए, वो बनता कैसे। दोस्तों ये 5 से 6 प्रोसीजर से गुजरता है, और जो डबल रिफाइन होता है 8 से 10 प्रोसीजर से गुजरता है, और 200 डिग्री टेम्परेचर पर इसे हीट किया जाता है। जो इसमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल वो नष्ट हो जाता है, और बचता क्या है? वेट कोलेस्ट्रॉल। तो वेट कोलेस्ट्रॉल क्या है? फायदेमंद है, नुकसानदेह है, आप खुद जान लीजिए। तो दोस्तों इसलिए इसे नहीं खाना चाहिए। आप तेल सब खाइए, चाहे सोयाबीन का तेल खाइए, मूंगफली का तेल खाइए, सूरजमुखी का तेल खाइए, सरसों का तेल खाइए। एक साबुत बीन्स खरीदिए और छोटी चक्की पे जाके इसका तेल निकलवा करके वो तेल खाइए। अब तक आपने
जो मूंगफली का तेल मार्केट से खरीद के लाते, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी का वो तेल एक खरीद के लाइए, आप मूंगफली मार्केट से जाके खरीद लीजिए और जाकर उसका तेल निकलवाइए, दोनों तेल को एक साथ मिला के रखिए, दोनों दो डिब्बे में आप रखिए। आप देखिए जो तेल दोस्तों आपने निकलवाया है वो तेल आपका गाढ़ा होगा, ब्राउन होगा। जो तेल आप मार्केट से खरीद के ला रहे हैं वो तेल पेट्रोल की तरह पतला होगा, हल्का होगा। तो आप खुद जान लीजिए कौन सा तेल शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, इसके साथ क्यों छेड़खानी की गई है। इसलिए सारे तेल नहीं खाने चाहिए। और मार्केट में आज जितने भी सामान मिल रहे हैं वो सारे सामान किससे बने हैं? चीनी से बने हैं। रिफाइन या डालडा या पामोलिन में निकाला जाता है, छाना जाता है और फिर इसके प्रोसीजर करके बनाया जाता है। ऊपर से दोस्तों इसमें कुछ ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें कीटनाशक डाला जाता है, जिसे हम जहर कह सकते हैं। तो इसे सुरक्षित रखा जाता है, जैसे मिठाई 3 महीने, टोस्ट ब्रेड 3 महीने, बिस्किट 6 महीने, आइसक्रीम 1 साल बन आज रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स 3 महीने बन आज रहा है। 3 महीने 6 महीने तक इसे सुरक्षित रखा जाएगा तो उसमें कुछ कीटनाशक डाले ही जाएंगे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऊपर से दोस्तों इसमें और क्या किया, कलरफुल बनाया जाता है, आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें बेस डाला जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता है। इसलिए जो मार्केट के जितने भी चीजें हैं चीनी से बनी हुई, मैदे से बनी हुई, ये सारी चीजें हमें नहीं लेना चाहिए। और दोस्तों मैदा हमारे लिए एकदम खतरनाक है। मैदा क्यों नहीं खाना चाहिए? मैदा दोस्तों बनता गेहूं के आटे से है, बनता गेहूं के आटे से, लेकिन इसके साथ छेड़खानी की जाती है। छेड़खानी क्या? गेहूं के जो ऊपर की लेयर होती है उसे निकाल ली जाती है, फिर क्या बचा? चिकना बचा और कुछ नहीं बचा। फाइबर तो ऊपर छिलके में होता है और फाइबर ही हमारे लिए फायदेमंद है। जब फाइबर निकल गया तो उसे खाने से क्या मतलब है। लेकिन आज जो मार्केट में चीजें हैं किससे बनी हुई है? चीनी से, मैदे से और रिफाइन या डालडे में निकाला जाता है। तो 3 चीजों से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं इन्हें हमें आपको कभी नहीं खाना है। आप पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रहेंगे। और चौथी चीज क्या है दोस्तों? वो है सफेद नमक। सफेद नमक को आप मत खाइए, इसके स्थान पर सेंधा नमक लीजिए, वो सबसे बेस्ट है। सेंधा नमक भी बेस्ट है और काला नमक, ये 2 नमक आप लीजिए। और अगली चीज जो आपको नहीं खाना है वो है ठंडा पेय पदार्थ। कोई भी ठंडा पेय पदार्थ, चाहे ठंडा पानी हुआ, चाहे अल्कोहल हुआ, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान हुआ, ठंडी चीज हमें नहीं खाना चाहिए। ठंडी चीज हमें क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। तो जब कोई भी ठंडी चीज हम खाएंगे पिएंगे तो हमारे पेट में जाएगा, तो ठंडा और गर्म दो एक चीज टकराएगा तो दोस्तों रिएक्शन होगा। जैसे तावा पे रोटी बन रही है, तावा हीट है, गर्म है, उस पे एक बूंद आप पानी डाल दीजिए तो वहां पे भी छन्न की आवाज आएगी। और जब वो तावा ठंडा हो जाए तो वहां पे आप अंगुली रगड़ेंगे जहां पे पानी गिरा है तो देखेंगे उसमें से कोई ना कोई पदार्थ आपके हाथ में लगेगा। उसी तरह से जब आप ठंडा पानी पीते तो आपके पेट में जाता है तो कोई ना कोई आर्गन को डिस्टर्ब करता है। आर्गन का मतलब हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये वात पित्त कफ तीनों को डिस्टर्ब कर देता है। और जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बिगड़ जाता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। इसलिए हमें ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए और ना तो खाना चाहिए। हमें रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। एक तकनीकी आप अपना लीजिए दोस्तों, देखिए, बदलाव करके देखिए 45 दिन में क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों इसलिए ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना चाहिए। अगर आप अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करके रखते हैं तो कभी बीमार नहीं बनेंगे। और ये जितनी चीजें हैं हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसे ही बढ़ाती हैं और कुछ नहीं करती हैं। आप इसे छोड़ देंगे आपके शरीर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे ना खाने से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इसे खाने से नुकसान होता है। इसे खाने से हमारे शरीर पर फर्क पड़ता है, हमारा शरीर बीमार होता है, हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। इसलिए दोस्तों इन चीजों को खाना आज से अभी से आप छोड़ दीजिए। आप हमारी बात सुन लिए, ठीक है, अब आप 10 मिनट बैठ जाइए। 10 मिनट बैठने के बाद उस पर विचार करिए कि वास्तव में सारी चीजें ऐसी ही बनाई जाती हैं, ये सारी चीजें वास्तव में मेरे लिए नुकसानदेह है क्या? अगर हम सारी चीजों को 45 दिन नहीं खाएंगे तो क्या हम जिंदा नहीं रहेंगे? सिर्फ और 45 दिन, इससे ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं। 45 दिन के बाद आपके सामने जो रिजल्ट आएगा, इसके बाद तो आप पूरी जिंदगी खुद ही नहीं खाएंगे।
क्योंकि आपके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो चुकी होंगी। अगर बीमारी नहीं है आपके शरीर में तो दोस्तों बीमारी नहीं होगी, पूरी जिंदगी आपको एक टैबलेट नहीं लेना पड़ेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। सिर्फ आप छोड़ के देखिए। और आज मार्केट में प्रॉफिट लेने के चक्कर में सारी चीजों का एकदम घटिया से घटिया चीजों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और आज यही कारण है हमारा पूरा युवा हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर के शिकार होता चला जा रहा है। 15 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है, 20 साल की उम्र में शुगर हो रहा है, 20 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर हो रहा है, थायराइड जैसी बीमारियां, ये बीमारियां क्यों हो रही है? यही सारा रीजन है। आज हम घर का खाना पसंद नहीं करते हैं, बाहर का दिन रात खाते रहते हैं, और ना तो खाने का समय है ना तो सोने का समय है, कोई समय ही नहीं है। पूरी लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब हो चुकी है। दोस्तों आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो इन चीजों को आपको छोड़ दीजिए। वीडियो आपको कैसे लगा दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हुए हो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।